बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर मातम पसर गया है। हर कोई दुख में डूब गया है। आखिर एक मशहूर सिंगर और सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग के निधन की दुखद खबर जो सामने आई है। सिर्फ 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो तब जब एक हफ्ते पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। ऐसे में उनकी अचानक इस दुनिया से चले जाने की खबर ने सबको सन्न करके रख दिया है। दरअसल सामने आ रही जानकारी के मुताबिक प्रशांत तमांग रविवार 11 जनवरी को नई दिल्ली स्थित अपने घर पर मृत मिले। वो 43 साल के थे और मौत की वजह का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है, पर कहा जा रहा है कि प्रशांत तमांग को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्हें तुरंत द्वारिका के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलना बाकी है। फिलहाल ये जरूर पता चला कि प्रशांत तमांग हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लाइव परफॉर्मेंस देने के बाद दिल्ली लौटे थे। वहीं 30 दिसंबर को उन्होंने दुबई में भी परफॉर्म किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोई हेल्थ इशू नहीं था, ना ही स्वास्थ्य संबंधी कोई बात या कोई गंभीर बीमारी सामने आई है। तो फिल्म मेकर राजेश घटानी और प्रशांत तमांग के दोस्त अमित पॉल ने सिंगर और एक्टर की मौत की जानकारी दी। इस दुखद खबर के सामने आते ही पूरा बॉलीवुड और म्यूजिक जगत इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। प्रशांत के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इससे पहले उनकी सेहत से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या सामने नहीं आई थी। तो अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके होम टाउन दार्जिलिंग ले जाया जाएगा, फिर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बारे में अभी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। प्रशांत तमांग अपने पीछे पत्नी, एक बेटी को छोड़ गए हैं। सिंगर के जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत की शादी फ्लाइट अटेंडेंट गीता थापा से साल 2011 में हुई थी। उनकी एक बेटी आर्या थी, जिनके साथ वो अक्सर सोशल मीडिया पे झलकियां साझा करते रहते थे। प्रशांत तमांग की बात की जाए तो प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में रूपा तमांग और मदन तमांग के घर में हुआ था। उन्होंने सेंट रॉबर्ट स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन एक दुर्घटना में अपने पिता की मौत के बाद तमांग ने स्कूल छोड़ दिया। अपने पिता की जगह कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हो गए थे। प्रशांत को साल 2007 में नेशनल लेवल पर फेम तब मिला जब उन्होंने टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल का 3रा सीजन जीता था। नॉर्थ ईस्ट में ये खिताब जीतने वाले वो पहले सिंगर थे। उनकी जीत को नॉर्थ ईस्ट के प्रतिनिधित्व के लिए एक अहम मोड़ माना गया था। शो जीतने पर उन्हें 10 मिलियन का कैश प्राइज और एक मारुति सुजुकी मिली। सोनी टीवी की तरफ से 1 करोड़ म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला था। उन्होंने फिनाले में 7 करोड़ का वोट जीतकर ये किताब अपने नाम किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना। उस वक्त प्रशांत सिर्फ 24 साल के थे। शो का खिताब जीतने के बाद तमांग ने सोनी BMJ के साथ अपना पहला एल्बम धन्यवाद लॉन्च किया, जिसमें नेपाली और हिंदी गाने थे। उन्होंने कुछ नेपाली फिल्मों के लिए भी गाया था। प्रशांत तमांग ने विदेशों में भी परफॉर्म किया था, अपना म्यूजिक एल्बम भी निकाला। यहाँ ये भी बात गौर करने वाली है कि प्रशांत ने किसी भी गुरु या म्यूजिक आर्टिस्ट से गाना नहीं सीखा था। उन्हें साक्षात मां सरस्वती का वरदान मिला था। सिंगिंग के साथ साथ प्रशांत ने एक्टिंग में भी करियर बनाया। साल 2009 में तमांग ने नेपाली फिल्मों में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म गोरखा पलटन साल 2010 में रिलीज हुई थी। गोरखा पलटन ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनकी दूसरी फिल्म अंगालो यो माया को, जो सिक्किम में बनी थी, 31 मार्च 2011 में रिलीज हुई थी। प्रशांत की तीसरी फिल्म कीना माया मा 2011 थी, जबकि चौथी फिल्म नेपाली फिल्म निशानी, जो कारगिल युद्ध में गोरखाओं की बहादुरी पर आधारित थी, 2014 में रिलीज हुई थी। तो हाल ही में वो एक्टर जयदीप अलाहावत स्टारर वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में भी नजर आए थे, जिसमें वो विलेन बने थे और ऑडियंस
के द्वारा उन्हें खूब प्यार मिला था और पसंद किया गया था। अब प्रशांत हमारे बीच नहीं रहे, हालांकि उनकी जादुई आवाज हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेगी। वो आवाज बनकर फैंस के दिलों में धड़कते रहेंगे। उनके मशहूर गानों में होगा तुमसे प्यारा कौन, दीवाना और मुसु मुसु, जिंदगी पहले कभी और देखा है ऐसे भी, नेपाली हो, ये धरती ए आकाश शामिल रहे। बहरहाल प्रशांत के निधन पर 4 PM बॉलीवुड और टीम की ओर से भावुक श्रद्धांजलि। उम्मीद है कि उनके परिवार को इस दुख से उभरने की हिम्मत मिलेगी।